नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री फैक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। इस वीडियो में हम एक महान योद्धा के बारे में जानेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मेवाड़ योद्धाओं की भूमि है। यहाँ कई शूरवीरों ने जन्म लिया और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। उन्हीं उत्कृष्ट मणियों में से एक थे राणा सांगा। पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह। वैसे तो मेवाड़ के हर राणा की तरह इनका पूरा जीवन भी युद्ध के इर्द गिर्द ही बीता, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी अलग है। एक हाथ, एक आंख और एक पैर के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी और कई युद्ध लड़े। जरा सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा जब वो सूरवीर अपने शरीर में 80 घाव होने के बावजूद, एक आंख, एक हाथ और एक पैर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के बावजूद जब वो लड़ने जाता था। कोई योद्धा, कोई दुश्मन इन्हें मार न सका, पर जब कुछ अपने ही विश्वासघात करे तो कोई क्या कर सकता है। आइए जानते हैं ऐसे अजेय मेवाड़ी योद्धा के बारे में। राणा रायमल के बाद सन 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इनका शासनकाल 1509 से 1527 तक रहा। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उस समय के वह सबसे शक्तिशाली राजा थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि के सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह उन्होंने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। इन्होंने सुल्तान मोहम्मद शासक मांडू को युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। बचपन से लगाकर मृत्यु तक इनका जीवन युद्धों में बीता। इतिहास में वर्णित है कि महाराणा संग्राम सिंह की तलवार का वजन 20 किलो था। महाराणा सांगा का राज्य दिल्ली, गुजरात और मालवा के मुगल सुल्तानों के राज्यों से घिरा हुआ था। दिल्ली पर सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नसीरुद्दीन खिलजी सुल्तान थे। तीनों सुल्तानों की सम्मिलित शक्ति से एक स्थान पर महाराणा ने युद्ध किया, फिर भी जीत महाराणा की हुई। सुल्तान इब्राहिम लोदी से बूंदी की सीमा पर खातौली के मैदान में विक्रम संवत 1574 और ईस्वी सन 1517 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और भाग गया। महाराणा की एक आंख तो युवा काल में भाइयों की आपसी लड़ाई में चली गई थी और इस युद्ध में उनका दायां हाथ तलवार से कट गया तथा एक पाँव के घुटने में तीर लगने से सदा के लिए लंगड़े हो गए थे। महाराणा ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर को लड़ाई में ईडर, अहमदनगर एवं बिसलनगर में परास्त कर अपने अपमान का बदला लिया। अपने पक्ष के सामंत रायमल राठौड़ को ईडर की गद्दी पर पुनः बिठाया। अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क ईडर से भागकर अहमदनगर के किले में जाकर रहने लगा और सुल्तान के आने की प्रतीक्षा करने लगा। महाराणा ने ईडर की गद्दी पर रायमल को बिठाकर अहमदनगर को जा घेरा। मुगलों ने किले के दरवाजे बंद कर लड़ाई शुरू कर दी। इस युद्ध में महाराणा का एक नामी सरदार डोंगर सिंह चौहान बुरी तरह घायल हुआ और उसके कई भाई बेटे मारे गए। डोंगर सिंह के पुत्र कान्हा सिंह ने बड़ी वीरता दिखाई। किले के लोहे के किवाड़ पर लगे तीक्ष्ण भालों के कारण जब हाथी किवाड़ तोड़ने में नाकाम रहा, तब वीर कान्हा सिंह ने भालों के आगे खड़े होकर महावत को कहा कि हाथी को मेरे बदन पर झोंक दे। कान्हा सिंह पर हाथी ने मुहरा किया, जिससे उसका शरीर भालों से छिन्न छिन्न हो गया और वह उसी क्षण मर गया। परंतु किवाड़ भी टूट गए। इससे मेवाड़ी सेना में जोश बढ़ा और वे नंगी तलवारें लेकर किले में घुस गए और मुगल सेना को काट डाला। निजामुल मुल्क, जिसको मुबारिजुल मुल्क का खिताब मिला था, वह भी बहुत घायल हुआ और सुल्तान की सारी सेना तितर बितर होकर अहमदाबाद को भाग गई। मांडू के सुल्तान महमूद के साथ विक्रम संवत 1576 में युद्ध हुआ, जिसमें 50,000 सेना के साथ महाराणा गागरोन के राजा की सहायता के लिए पहुँचे।
इस युद्ध में सुल्तान महमूद बुरी तरह घायल हुआ। उसे उठाकर महाराणा ने अपने तंबू पहुंचवा कर उसके घावों का इलाज करवाया। फिर उसे 3 महीने तक चित्तौड़ में कैद रखा और बाद में फौज खर्च लेकर 1000 राजपूत के साथ मांडू पहुंचा दिया। सुल्तान ने भी अधीनता के चिन्ह स्वरूप महाराणा को रत्न जड़ित मुकुट तथा सोने की कमर पेटी भेंट स्वरूप दिए, जो सुल्तान हुसंग के समय से राज चिन्ह के रूप में वहां के सुल्तानों के काम आया करते थे। बाबर बादशाह से सामना करने से पहले भी राणा सांगा ने 18 बार बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ दिल्ली व मालवा के सुल्तानों के साथ लड़ी। एक बार विक्रम संवत 1576 में मालवे के सुल्तान महमूद द्वितीय को महाराणा सांगा ने युद्ध में पकड़ लिया, परंतु बाद में बिना कुछ लिए उसे छोड़ दिया। बाबर संपूर्ण भारत को रौंदना चाहता था, जबकि राणा सांगा तुर्क अफगान राज्य के खंडरों के अवशेष पर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप दोनों सेनाओं के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा में युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ महमूद लोदी दे रहे थे। युद्ध में राणा के संयुक्त मोर्चे की खबर से बाबर के सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। बाबर अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को तुड़वा कर शराब न पीने की कसम ली। उसने मुसलमानों से तमगा कर न लेने की घोषणा की। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था जिसे राज्य द्वारा लगाया जाता था। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। युद्ध क्षेत्र में राणा सांगा घायल हुए, पर किसी तरह अपने सहयोगियों द्वारा बचा लिए गए। कालांतर में अपने किसी सामंत द्वारा विष दिए जाने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।